तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं और उनके जो है कुछ जुड़े महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखे थे। हमारा पर्यावरण क्लास 2 होने वाला है जिसमें हम लोग जो है पारिस्थितिक तंत्र के परिभाषा देखेंगे, क्या परिभाषा है उनके कितने प्रकार होते हैं, यानी कौन कौन से जो है पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उनकी क्या संरचना अवयव है, उनके क्या कार्य हैं तथा कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, और ये हम लोगों ने देख लिया है कि प्रकृति की जो है कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि प्रकृति में जो भी आपके इकोलॉजिकल सिस्टम में जो आपके जैव अजैव हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, पारिस्थितिक तंत्र नाम दिया था। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। क्या होता है, खुला तंत्र होता है। और एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, कौन थे, लिंडमैन। उनके अनुसार जो है ना पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है कि किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में, क्या है, किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक जैविक, भौतिक हो गया आपका क्या, एबायोटिक हो गया, इसको बोलते हैं अजैव अवयव बोलते हैं। अजैविक क्या हो गया, सजीव, जिसको हम लोग जैव अवयव कहते हैं। क्रियाओं द्वारा निर्मित यानी बने व्यवस्था को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, उन्होंने क्या किया कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दी, जिसके अनुसार किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक यानी कि जो निर्जीव है, जैविक जो सजीव है, क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम कहा। जो सजीव होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव घटक कहते हैं, अपने आसपास के निर्जीव घटक के साथ क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, यानी कि वे आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं। तो इससे क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। जो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में भी देखा था कि जो आपके सजीव है वह अपने आसपास के पर्यावरण से, अपने आसपास के जो है सराउंडिंग से, जो है क्षेत्र से क्या करता है, अंतः संबंध बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब आइए पारिस्थितिक तंत्र जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम लोगों के आसपास जो है ना कुछ ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, यानी कि जैव अजैव का जो एक यूनिट होता है, ये आपके प्रकृति के द्वारा दिए गए रहते हैं। जैसे कि नदी है, आपका जो है जंगल है, पर्वत है, समुद्र है, महासागर है, इन सबों को हमने बनाया है, नहीं बनाया है। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र या ऐसे सजीव निर्जीव का जो इंटरैक्शन, एक ऐसा यूनिट जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया है, यानी कि वह प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इकोसिस्टम को, जिसको हम लोग हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, यह जो होता है ना 2 तरह के होते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है कि एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण खुद प्रकृति करती है, यानी कि उसमें हम लोगों की बनाने में कोई भूमिका नहीं होती है। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। यानी कि जो कैसा होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल इकोसिस्टम्स कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र यानी वैसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण खुद प्रकृति करती है या प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे नदी हो गए, जंगल हो गए, समुद्र हो गए, इन सबों को हमने नहीं बनाया है, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। और एक ऐसा तंत्र जिसको जो है किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया अपने आवश्यकता अनुसार। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो प्रकृति प्रदत्त नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मानव निर्मित होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। यानी वैसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण प्रकृति ना कर करके खुद मनुष्य करता है अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल
यानी कि कृत्रिम प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसको हम लोग मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित, या इसी को बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहेंगे। यानी इसको आप कह सकते हैं मैन मेड इकोसिस्टम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम कह सकते हैं, इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। और जो प्रकृति द्वारा दिया गया रहेगा उसको क्या कहेंगे? नेचुरल। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम लोगों का हो जाएगा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, जैसे फसली क्षेत्र हो गया, यानी खेतों को हम लोग अपने से बनाते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हो गया आपका मत्स्य गृह हो गया, जिसको एक्वेरियम कहते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉप पर जो है ना, एक शीशे के घर में मछली को रखा जाता है, उसमें मछली का भोजन बाहर से दिया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी दिया जाता है। तो मत्स्य गृह जो होता है ना, वह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। जैसे हम लोग तालाब में मछलियों को पालते हैं तो वो अपने से बनाया गया क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो प्रकृति में दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र हो गए। एक खुद प्रकृति बनाती है, यानी प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। लेकिन वैसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण जो है मनुष्य की आवश्यकता अनुसार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब आइए देखिए संरचना, इनकी क्या क्या संरचना, इसको हम लोग कंपोनेंट्स भी कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर के साथ साथ कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। तो प्रकृति में जितने भी सारे जो है आपके इकोसिस्टम है, उन सबों में जो है दो तरह के अवयव होते हैं। इसको जो है हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक है अजैव अवयव और एक है जैव अवयव है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रखा है। तो वहाँ पर भी जो है जो बच्चे नहीं देखे हैं पहला क्लास, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं, तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की बात करें, यानी कि स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसको हम लोगों ने क्या किया? दो हिस्सों में कैटेगराइज किया। पहला जो है आपका अजैव अवयव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें कैसे जो है मेंबर्स आते हैं? तो निर्जीव घटक आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव कहते हैं। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है जैव अवयव, यानी एक ऐसे मेंबर्स जो क्या है? जीवित है, यानी सजीव है। तो देखिए अब अजैव की बात करें तो हवा, जल, मिट्टी, आर्द्रता, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सभी के सभी क्या है? अजैव है, यानी निर्जीव घटक है। हवा यानी कि एयर है, जल है जिसको वाटर कहते हैं, मिट्टी हो गया आपका सॉइल, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, तापमान टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश सनलाइट, ये सारा का सारा क्या है? अजैव अवयव है। और हम लोग इस पृथ्वी पर सदियों से रह रहे हैं, है ना। तो इस पृथ्वी पर हम लोग पुराने समय से रह रहे हैं, है ना। जो वर्तमान समय का जो दौर है, जो आज तक की कहानी है, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। और पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह होता है जिस पर जीवन संभव होता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए जो है उचित भोजन उपलब्ध है, रहने के लिए घर उपलब्ध है, पहनने के लिए कपड़े हैं, साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है ना, तो इस तरह से फेवरेबल है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पृथ्वी पर क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस वजह से हम लोग इस पृथ्वी पर सरवाइव कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना अजैव अवयव यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, हवा है, जल है, उसके बाद आपका मिट्टी है, आर्द्रता है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश, ये सब के सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। अब आइए जैव अवयव की तरफ। तो जैव अवयव को हम लोग क्या कहे? बायोटिक कहे। इसके अंतर्गत सजीव आएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया? तीन हिस्से में कैटेगराइज किया। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा क्या है? अपघटनकर्ता। तो उत्पादक को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। उपभोक्ता को क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। और अपघटनकर्ता को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। तो उत्पादक हो गए आपके प्रोड्यूसर्स, जिसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, है ना, जिसमें आपके शैवाल आते हैं,
अलग अलग प्रकार के विकसित पौधे आते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 पोषण में, आप जाकर के देख भी सकते हैं कि पौधे जो होते हैं ना वह अपने से भोजन बनाते हैं, और अपने से भोजन बनाने की कला में उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, यानी कि वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि पौधे जो होते हैं उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, इन सब की चर्चा हम लोगों ने की थी ऑफलाइन बैचेज में। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से जो है आवश्यक सामग्रियां होती हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। तो उत्पादक जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या नाम दिया, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स नाम दिया। क्यों भाई, क्योंकि यह जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। अब आइए उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो होता है ना वह अपने से भोजन नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, परपोषी नाम दिया। क्या नाम दिया, परपोषी, यानी एक ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो ये हो गए आपके ऑटोट्रॉप्स, ये क्या हो गए आपके हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि परपोषी जीवधारी जो दूसरे पर आश्रित रहेंगे। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, जंतु, जितने सारे जंतु है ना वो सबको उपभोक्ता में रखा, और इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 हिस्से में कैटेगराइज किया, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी, क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और उसके बाद क्या है, टर्सरी, क्या है, टर्सरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या है आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर्स। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि उपभोक्ता को हम लोग क्या किए, 3 हिस्सों में बांटे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी। क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है डायरेक्टली जो है यह पौधों को खाता है, तो इसीलिए ये क्या हो गए, शाकाहारी जीव हो गए। हम लोग आगे देखेंगे फूड चेन में, आहार श्रृंखला में। तो यहाँ तक के लिए जो उपभोक्ता होते हैं वह अपने से भोजन नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। तो इन लोगों को ना, उपभोक्ता को हम लोग क्या किए, कंज्यूमर को 3 हिस्से में बांट दिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह क्या होते हैं, सीधे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहे, शाकाहारी जीव कहे, यानी हर्बीवोरस एनिमल्स के। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वह क्या होता है, मांसाहारी होता है, क्योंकि वह प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करता है। और तृतीयक उपभोक्ता जो आपके क्या होते हैं, कार्निवोरस यानी मांसाहारी जीव होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बांटा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसी से ना आपके उत्पादक, उपभोक्ता के अलग अलग स्तर, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, तृतीयक उपभोक्ता हो गए, ये सब के सब ना आपस में किस वजह से जुड़े रहते हैं, भोजन के लिए आपस में जुड़े रहते हैं, और ये सब बनाते हैं एक चेन, श्रृंखला बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। अब आइए अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता जो होते हैं ये, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डीकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सूक्ष्मजीव, कवक, बहुत सारे कीट पतंग यानी इंसेक्ट जो होते हैं शामिल होते हैं। इंसेक्ट का मतलब होता है आपका कीट पतंग, है ना। तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो किसका काम करते हैं, डीकम्पोजर्स का
काम करते हैं। तो यह क्या करता है, सड़े गले चीज़ों को मिट्टी में परिवर्तित कर देता है, यानी जटिल रूप से या सरल रूपों में बदल देता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या है, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे होता है, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का क्या क्या उदाहरण है। तो नदी है, आपका जो है जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, समुद्र हो गया, ये सब के सब क्या हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है ना। और उसके बाद अगर क्या करी जाए, मनुष्य के द्वारा अगर बनाया जाएगा, यानी मैन मेड इकोसिस्टम होगा, प्रकृति प्रदत्त ना हो करके वह मानव निर्मित होगा, तो उसको क्या कहेंगे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, जिसमें आपका घास का मैदान है, उसके बाद क्या है, मत्स्य गृह है, ये सब के सब क्या है, आर्टिफिशियल है। फिर हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जैव है और अजैव है। तो अजैव को हम लोगों ने जो है हवा, जल, मिट्टी, आर्द्रता, तापमान, सूर्य का प्रकाश आता है इसके अंतर्गत, और जैव अवयव के अंतर्गत आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। उपभोक्ता कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, तो 3 कैटेगरीज में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं कार्य पर कि पारिस्थितिक तंत्र के क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य में है कि विभिन्न पदार्थों का प्रवाह एवं चक्रण करता है। जो आपके उत्पादक, उपभोक्ता के अलग अलग स्तर है ना, इन्हीं से जो है पोषक तत्व होते हुए जो है क्या पहुंचते हैं, अन्य लेवल तक पहुंचते हैं। यानी कि जो ऊर्जा होता है, यानी कि जो अलग अलग रूप में, वह क्या होता है, आपके एक लेवल से दूसरे लेवल में इसी सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाता है। दूसरा है, इसमें पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है ना, और खाद्य जाल जो होती हैं, पर्यावरण के स्थायित्व या संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ध्यान में रखिएगा, जितने भी सारे आपके प्रकृति में पाए जाने वाले जीव हैं, है ना, जंतु हैं, वो सभी के सभी जो है आपस में इंटरैक्ट होकर के, यानी कि आश्रित होकर के कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को संतुलित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक मुख्य अवयव होता है। चाहे वो आपके उत्पादक हों, उपभोक्ता के कोई भी स्तर हों, या आपके अपघटनकर्ता हों, तो ये सभी के सभी हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना, ताकि हमारा पर्यावरण क्या रह सके, स्वच्छ रह सके। अगर हम लोग अपघटनकर्ता के बारे में देखें, तो अपघटनकर्ता के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आता है, जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों को, जैसे मरे गाय, भैंस, घोड़े, इन सबों को क्या करते हैं, प्रकृति में मिला देते हैं। जैसे आपके फल हो गए, जंतु हो गए, मरे हुए जंतु हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, इन सबों को क्या करते हैं, ये सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो अगर अपघटनकर्ता नहीं रहते, तो फिर हम लोगों के प्रकृति में क्या हो जाता, बहुत सारा जो है प्रदूषण, कचरा फैल जाता। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और याद रखिएगा कि अपघटनकर्ता के बिना जो है ना, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र अधूरा माना जाता है, ठीक है। और ये जो आपके उत्पादक हैं, जितने भी सारे आपके सिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, प्रोड्यूसर्स, यानी कि जिससे उसको ऊर्जा मिलती है ना, यानी पौधों से शुरू होता है, तो उस आहार श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं खाद्य आहार श्रृंखला। क्या बोलते हैं, खाद्य आहार श्रृंखला। यानी कि एक ऐसी आहार श्रृंखला जिसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हरे घास से मिलती हैं, प्रोड्यूसर से मिलती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य आहार श्रृंखला, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद एक है आपका, अगर सड़े गले चीज़ों से आहार श्रृंखला ऊर्जा मिलेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरद प्रकार का आहार श्रृंखला। क्या कहते हैं, अपरद प्रकार का आहार श्रृंखला। तो याद रखिएगा, आहार श्रृंखला 2 तरह का होता है। एक होता है जीएफसी, क्या होता है, जीएफसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग चारण। क्या बोलते हैं,
चारण या खाद्य आहार श्रृंखला। क्या बोलेंगे? खाद्य या चारण आहार श्रृंखला कहेंगे, आहार श्रृंखला कहेंगे। और दूसरा क्या होता है? डेट्राइटस। क्या होता है? डेट्राइटस, जो सरे गले चीज़ों से शुरू होगा। डेट्राइटस फूड चेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरद प्रकार का। क्या बोलते हैं? अपरद आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, जो हम लोग अगले क्लास में भी देखेंगे कि जो आपके खाद्य श्रृंखला है उसको दो भाग में बांट दे, एक है खाद्य और एक है अपरद प्रकार का। तो खाद्य जो होगा या चारण जो होगा वह किससे शुरू होगा? उत्पादक से शुरू होगा। और जो आपके डेट्राइटस है, अपरद है, वह सरे गले से शुरू होंगे, है ना, ऊर्जा मिलेगी उसको सरे गले से। और इसका मेन जो सोर्सेस होगा, एनर्जी सोर्सेस होगा इसका, वह क्या होगा? सूर्य होगा। और इसका क्या होगा? सरे गले मृत पदार्थ होंगे, जिसको हम लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा है। पारिस्थितिक तंत्र जो है एक ओपन सिस्टम है, अलग, जैसे कि लिंडमैन के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा दी गई है। टाइप्स यानी पारिस्थितिक तंत्र के क्या प्रकार हैं, और हम लोगों ने देखा संरचना, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं इसके क्या कार्य हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्लास 3 में हम लोगों का आहार श्रृंखला, आहार जाल, ये सब हम लोग उनके अलग अलग कंसेप्ट्स के साथ टाइप देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं क्लास 3 में।